पूरा के पूरा ये 1-to-1 फीडबैक का जो कार्यक्रम हुआ, जिसे फीडबैक नहीं मन का गुबार निकालो कार्यक्रम आप कह सकते हैं, तो वो गुबार निकल गया। उसके बाद जिस तरह का बयान आज अजय माकन ने दिया है, उससे ये बात स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है। उसके लिए आप जो आपने 1-to-1 मुलाकात की, फीडबैक लिया विधायकों से, उसको एक कारण बता सकते हैं। दूसरा, जो सरकार ने अपने स्तर पर परफॉर्मेंस जांचा होगा या पार्टी आलाकमान ने जांचा होगा मंत्रियों का परफॉर्मेंस, तो जो जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था उनको हटाने के बारे में एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। और ये तय है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा और उसमें कई मंत्री हटाए जाएंगे, कई नए मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक बात है। बहुत सारे मंत्री बढ़ेंगे, बहुत सारे मंत्री हटेंगे, यहां तक तो बात समझ में आती है। लक्ष्मीकांत जी, आपको बहस में शामिल करता हूं। आप लोगों ने कहा कि विष ही विष निकला है, अमृत तो कुछ था ही नहीं। क्या विष दिखा आपको? देखिए, सही बात ये होती जेपी जी कि अगर आप राजस्थान आए हैं और 3 दिन यहाँ पर रहे हैं, आप किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आपने राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर का उपयोग करते हुए यहाँ पर आप अपने सारे विधायकों को लेकर बैठे हैं। उन विधायकों को भी लेकर बैठे हैं जो कांग्रेस पार्टी से चुन के आए हैं, उनको भी लेकर बैठे हैं जो बसपा से चुन के आए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए, और उनको भी लेकर बैठे हैं जो निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इन सबको लेकर आप बैठे और इन सबका नतीजा ये निकलना चाहिए था कि साफ तौर पर अजय माकन ये कहते कि सरकार में जो भ्रष्ट मंत्री हैं, जिनके ऊपर प्रमाणिक आरोप हैं, जो राजस्थान में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं, इन मंत्रियों को सरकार से बाहर किया जाएगा और जो लोग योग्य हैं उनको सरकार में शामिल किया जाएगा। खास तौर पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है राजस्थान में और पूर्णकालिक गृह मंत्री राजस्थान में नहीं है, वो पूर्णकालिक गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी राजस्थान को देगी। एक जो फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे स्टेट में है उसको कम करने के लिए पूर्णकालिक वित्त मंत्री देगी राजस्थान में। इन सब की बातों की अपेक्षा राजस्थान की जनता और विपक्ष की पार्टियां कर रही थी, लेकिन उस पर वो बोले नहीं कुछ भी। वो एक लिपापोती जो होती है, आपको याद होगा अजय माकन साहब तब भी आए थे जब पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में जब कांग्रेस पार्टी पूरी 5 सितारा होटल में 1200 रुपए की चाय पी रही थी, उस वक्त भी अजय माकन साहब आए थे और 1 महीने में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये बयान देकर गए थे। उस बात को लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। आज आए हैं और आकर 3 दिन उन्होंने पूरा मंथन जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं वो किया है, और उसके बाद इनका जो बयान है वो बयान राजस्थान को निराश करता है। राजस्थान की अपेक्षा थी कि जो परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने मंत्रियों की थी, उन मंत्रियों के बारे में स्पष्ट टिप्पणी राष्ट्रीय महासचिव करते और ये कहते कि इनका परफॉर्मेंस राजस्थान की जनता की नजर में और प्रमाणिक रूप से जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो ठीक नहीं है, तो उनको हटाया जाता है। अच्छा। और जो योग्य है उनको शामिल किया जाता है। लक्ष्मीकांत जी, मुझे कोई भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक घटना ऐसी बता दीजिए जिसमें किसी पार्टी के प्रवक्ता ने यह कहा हो कि हमारी पार्टी के फला फला मंत्री फेल रहे हैं, फला फला मंत्री भ्रष्ट रहे हैं, फला फला मंत्रियों पर ये आरोप हैं, इसलिए इन सबको हटाएंगे और नए लोगों को लाएंगे। वो शुद्ध सात्विक पार्टी कौन सी है जिसने उदाहरण ये प्रतिमान स्थापित किया? उसका जरा एक उदाहरण तो दे दीजिए। पर आपको फिर ये भी बोलने का अधिकार नहीं है। आप अगर 3 दिन बाद ये मंथन करके बाहर निकलते हैं और सब कुछ ठीक है इसकी घोषणा करते हैं, तो आपको ये भी बोलने का अधिकार यहाँ पर है नहीं, क्योंकि बहुत पीछे नहीं जाऊंगा मैं। पिछले 4-6 महीने का कार्यकाल भी जिन मंत्रियों का गुजरा है और प्रमाणिक रूप से जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, 1000 करोड़ की माइंस 5 करोड़ में बेची आपने, किस तरह का परिवहन विभाग में घोटाला हुआ, किस तरह का चिकित्सा विभाग में घोटाला हुआ, किस तरह का शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ, ये प्रमाणिक आरोप है उन मंत्रियों के ऊपर। स्वर्णिम चतुर्वेदी देंगे जवाब इसका, तो लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, प्रमाणिक का मतलब क्या है यहाँ? ये प्रमाणिक का मतलब ये है कि 1000 करोड़ की जो माइंस है वो 5 करोड़ में बेची। कहाँ प्रमाणिक हुई? प्रमाणिक है, क्योंकि जो लाइमस्टोन की जो माइंस है, कहां से निकली? नहीं, लाइमस्टोन ये तो घोषित माइंस है, लाइमस्टोन की माइंस है वहां पे। लाइमस्टोन की माइंस को आपने मार्बल की माइंस बनाकर बेचा, जो 1000 करोड़ की माइंस थी। नहीं, आप इसको विधानसभा में लाए या कोर्ट में लेकर गए, कहां की बात है ये? थोड़ा अखबारों में पढ़ा ना आपने? अरे तो अखबारों में आप ये भी पढ़ते हैं कि हजारों आदमियों की, लाखों आदमियों की ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गई। नहीं तो उन अखबारों की खबरों को तो नहीं मानते आप? हम तो अखबार की खबर यहाँ आप अखबार की खबर को बता दीजिए कि लाइमस्टोन मुझे बताइए स्रोत क्या है उसके अलावा। अगर ये बात कोर्ट में आई हो तो बताइए, इस बात की कोई जांच कमेटी बैठी हो तो भी आएगी, लेकिन ये बात अगर विधानसभा के आप मुझे बता दीजिए कि लाइमस्टोन की माइंस की कीमत क्या है और वो किस तरह मार्बल की माइंस बनाकर अनलोड की गई है, किस तरह परिवहन विभाग में घोटाला हुआ, 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आप जो कह रहे हैं बार-बार प्रमाणिक, मुझे मंत्रियों से भी कोई मतलब नहीं है, होंगे लेकिन इन बातों को कहीं किसी ने
उठाया नहीं, किसी ने भी नहीं उठाया। हमने ये बात उठाया ना मीडिया में साहब, आकर रही। आपने वेंटिलेटर इन प्राइवेट सारी हॉस्पिटल को बातों दिए, को, ये सारी आपने बातें मीडिया वेंटिलेटर में आई, प्राइवेट आपने हॉस्पिटल उनको को दिए, फॉलो किया, आपने उनको भी ऑक्सीजन फेमस किया। कंसंट्रेटर खैर, स्वर्णिम चतुर्वेदी ऑक्सीजन देंगे का इसका जवाब। स्पेक्टर स्वर्णिम आपने जी, दुगनी कीमत में खरीदे और वो कचरे के डब्बे में पड़े हैं, तो ये आरोप स्वर्णिम जी बोलिए। प्रमाणित नहीं है। स्वर्णिम जी, एक मिनट स्वर्णिम जी, देखिए हाँ जेपी बोलिए जी, स्वर्णिम। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से एक ही बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई मंथन होता है या हमारे संगठन का मामला होता है, उसमें वैसे तो इनको टिप्पणी करना कोई औचित्य नहीं अच्छा, है, आप नहीं लेकिन करते फिर भी टिप्पणी? इनके यहाँ कोई अगर किसी भी तरह की कोई हलचल होती है तो आप टिप्पणी नहीं करते? इनके यहाँ पोस्टर से अगर कोई चेहरा गायब होता है तो आपको तकलीफ नहीं होती? आप उसके ऊपर